हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी बस। काफी सारे एमबीए एस्पिरेंट्स का प्रीवियस वीडियो में कमेंट था, सर सीमैट के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बना दो। सीमैट एग्जाम से रिलेटेड क्या क्या पैटर्न रहने वाला है, क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे, पूरे एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल क्या है, कौन कौन से टॉप कॉलेजेस है जो हम टारगेट कर सकते हैं, इसके साथ ही कट ऑफ्स क्या रहती है, स्कोर वर्सेस परसेंटाइल क्या रहेगा, इन पूरे एग्जाम की प्रेपरेशन कैसे करें, इसी से रिलेटेड जो हमारा 45 डेज का कोर्स लॉन्च हो रहा है, बिल्कुल डिटेल्ड कोर्स फ्रॉम 20th ऑफ दिसंबर, उसकी क्या डिटेल्स है वो सारी मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं। तो अगर आप सीमैट एग्जाम टारगेट कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंसाइटफुल रहने वाली है। सो माय नेम इज सौरभ कोठारी, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले अगर मैं आपको बता दूं कि सीमैट एग्जाम की डेट क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट्स रैंडम बेसिस पे कोई ना कोई आर्टिकल पढ़ के कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन लेके हमें पूछते हैं कि सर इस डेट को एग्जाम है, उस डेट को एग्जाम है। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये जो एग्जाम है ये एनटीए कंडक्ट कराता है और एनटीए ने अभी तक ऑफिशियली कोई नोटिफिकेशन लॉन्च नहीं किया जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं। एंड जो भी डेट आपको अभी तक पता चल रही है वो सिर्फ रैंडम गेसेस है और अभी तक कोई फाइनल अपडेट एनटीए की तरफ से नहीं आया है। जैसे ही यहां पे एनटीए रिलीज करेगा ऑफिशियल नोटिफिकेशन, मैं आपके लिए एक अपडेटेड वीडियो बना दूंगा जिससे आपको पूरे एग्जाम की डेट के साथ रजिस्ट्रेशन प्रोसेस एंड एडमिट कार्ड रिलेटेड सारी की सारी डेट्स पता चल जाएंगी। अब अगर मैं बात करूं कि अगर हम एक टेंटेटिव लेके चलें कितने डेज हमें मिल सकते हैं और कितना टाइम है हमारे पास प्रिपरेशन के लिए, तो आप अप्रोक्सीमेट मान सकते हो कि आपके पास 45 टू 60 डेज अभी अवेलेबल है। क्योंकि देखो अभी तक कोई नोटिफिकेशन आया नहीं है। लेट्स एज्यूम कि नेक्स्ट 5-7 डेज या 10 डेज में नोटिफिकेशन आता है, उसके बाद जो एनटीए वो आपको एटलीस्ट 1 मंथ देगा फॉर्म फिलिंग एंड बाकी सब प्रोसेस के लिए, फिर एडमिट कार्ड आपका आएगा। तो इस पूरे प्रोसेस में मिनिमम आपके पास 45 डेज तो है ही एंड मैक्सिमम 60 डेज के आसपास आप मान सकते हो सकता है इससे भी ज्यादा डिले हो जाए। अगर मैं 21 की बात करूं तो भाई एग्जाम 2 महीने डिले हो गया था, बट जनरली ये देखा गया कि जनवरी के लास्ट वीक में या फिर फरवरी के फर्स्ट 2 वीक्स में ये एग्जाम कंडक्ट हो जाता है। लास्ट ईयर क्योंकि एक्सेप्शनल केसेस थे, पेपर पैटर्न उन्होंने एंड मोमेंट पे चेंज किया था, तो इस वजह से पेपर पोस्टपोन हुआ था। तो अब अगर मैं एक टेंटेटिव आइडिया लेके चलो एंड एक पेसिमिस्ट अप्रोच लेके चलो तो मैं बोल सकता हूं मेरे पास 45 डेज हैं जिसमें मुझे तैयारी कर लेनी चाहिए। एंड अगर उसके बाद मुझे ओवर एंड अबव ऑल डेज मिलते हैं तो वो मेरे लिए एक बेनिफिट है, वो मेरे लिए एक प्लस पॉइंट है, क्योंकि मैं अपना रिवीजन अपने मॉक्स प्रीवियस ईयर और अच्छे से सॉल्व कर पाऊंगा। तो अब मुझे जब एग्जाम की डेट पर क्लैरिटी मिल गई है तो आपको बताता हूं ये एग्जाम आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। सबसे पहला रीजन कि सीमैट एक बहुत ही इजी एग्जाम है। मतलब यहां पे आपको किसी भी टॉपिक का मॉडरेट एडवांस क्वेश्चन देखने को नहीं मिलता है, यहां पे आपको इजी क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो उन इजी क्वेश्चंस का मतलब हो गया कि अगर आपने कॉन्सेप्ट पढ़े हुए हैं, थोड़ी सी बेसिक लेवल की प्रैक्टिस करी हुई है, तो आप इस एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। एंड इस एग्जाम का स्कोर इंडिया के टॉप एमबीए इंस्टीट्यूट एक्सेप्ट करते हैं, जैसे जेबीआईएमएस जो वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज इंडिया का माना जाता है, उसके बाद सिडनम हो गया, ग्रेट लेक्स चेन्नई हो गया, गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट हो गया, केजी सोमाया हो गया, पुम्बा, आईएफएमआर, देन आप देख सकते हो वेलिंगर, ग्रेट लेक्स गुड़गांव, डालमिया, बिमटेक, आईएमटी नागपुर, एक्सएमबी बैंगलोर। तो बहुत सारे ऐसे टॉप इंस्टीट्यूट्स हैं जिसमें आप एंटर कर सकते हो अपने सीमैट स्कोर के थ्रू। तो अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जो मॉडरेट एडवांस लेवल की प्रॉब्लम्स नहीं सॉल्व कर पाता तो ये आपके लिए बहुत ही अप्रोप्रिएट एग्जाम है। इस एग्जाम की तैयारी में आपको लग जाना चाहिए। और अगर मैं आपके साथ एग्जाम पैटर्न शेयर करूं तो इस एग्जाम में सबसे पहला आपका सेक्शन होता है क्वांट्स एंड डीआई, जिसके 25 क्वेश्चन होते हैं। अगेन काफी इजी डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। एलआर के 25 क्वेश्चन होते हैं जिसमें बेसिक एलआर के क्वेश्चन होते हैं, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शंस, सीरीज कंप्लीशन, काउंटिंग द फिगर्स। उसके बाद जनरल अवेयरनेस की बात करें तो यहाँ पे करंट अफेयर्स प्लस स्टैटिक जीके दोनों के क्वेश्चंस आते हैं। ये पार्ट थोड़ा सा ट्रिकी है, यहाँ पे आपको स्कोर करना है। देन वर्बल के 25 क्वेश्चन, अगेन आरसीज नॉन आरसीज दोनों टाइप के क्वेश्चन, बट बिल्कुल डायरेक्ट इजी टू सॉल्व क्वेश्चंस होते हैं। तो ये 4 सेक्शंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी में से कॉलेज की कट ऑफ बनती है। तो 400 मार्क्स का आपका पेपर हो गया। लास्ट ईयर इन्होंने एक एडिशनल सेक्शन इंट्रोड्यूस किया था, इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप, जिसके 25 क्वेश्चन एंड 100 मार्क्स का ये पार्ट था। तो इस साल इसको ये रखेंगे नहीं रखेंगे वो हमें नोटिफिकेशन में पता चल जाएगा, बट ये 4 कोर सेक्शंस हैं जो आपके सामने रहने वाले हैं। और अगर मैं बात करूं लास्ट ईयर के कट ऑफ की, तो लास्ट ईयर क्योंकि मैंने बताया 400 मार्क्स का आपका मेजर पेपर था जिसका स्कोर काउंट हुआ था, तो 400 में से जिस भी बच्चे का 340 से 350 के बीच में था उसकी 100 परसेंटाइल थी। जिन बच्चों का 281 से 340 था तो 281 वाले की 90 परसेंटाइल एंड 340 वाले की 99.99 परसेंटाइल। उसके बाद 201 मार्क्स पे 81 परसेंटाइल, 280 मार्क्स पे 89 परसेंटाइल,
171 पे 71 परसेंटाइल एंड 200 मार्क्स पे 80 परसेंटाइल। तो अगर आप एज अ एमबीए स्टूडेंट एक टॉप इंस्टीट्यूट में एंटर करना चाहते हो एंड एकदम ही टॉप 2-3 कॉलेज में जाना चाहते हो तो 99.9 परसेंटाइल मतलब 340 प्लस आपको यहाँ पे टारगेट करना है। एंड अगर आप एक डिसेंट कॉलेज में जाना चाहते हो तो 90 अबव का अपना टारगेट रखो, मतलब 281 प्लस आपको आउट ऑफ 400 स्कोर करना है, सो दैट आप अपने ड्रीम कॉलेज, अपने एक अच्छे एमबीए कॉलेज में एडमिशन ले पाओ। अब अगर मैं बात करूं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, तो क्वांट्स एंड डीआई की अगर मैं बात करूं आपके सामने, तो आपके सामने अरिथमेटिक के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, परसेंटेजेस, मिक्सचर एंड एलिगेशन, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, उसके बाद आपके सामने रेशो प्रपोर्शन। देन आप यहाँ पे अदर टॉपिक के कुछ कुछ क्वेश्चन देख लेते हो, कुछ क्वेश्चन आप ज्योमेट्री के देख लेते हो, कुछ नंबर सिस्टम के आ जाते हैं। बाकी जो कोर डोमिनेशन रहता है वो अरिथमेटिक बेस्ड क्वेश्चंस रहते हैं। इसके साथ कुछ आपको डायरेक्ट क्वेश्चन डीआई के मिलते हैं, जिसमें पाई चार्ट, बार चार्ट, कुछ ना कुछ ग्राफ और लाइन के क्वेश्चन मिल जाते हैं जो आपको यहाँ पे सॉल्व करने पड़ते हैं। अगर मैं मूव ऑन करूं एलआर पे, लॉजिकल रीजनिंग पे, तो यहाँ पे आपके मेजरली बेसिक एलआर के क्वेश्चंस होते हैं, जैसे आपका डायरेक्शन, रैंकिंग, देन आपके सामने कुछ क्वेश्चन वेन डायग्राम, ब्लड रिलेशन, नंबर सीरीज, सीक्वेंसिंग, और कुछ आपके सामने विजुअल रीजनिंग के क्वेश्चंस आ जाते हैं, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं, वो हमें करने होते हैं। और कभी कभी अरेंजमेंट्स के कुछ सेट्स आपके सामने आ जाते हैं जो आपको सॉल्व करने पड़ते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं वर्बल की, तो आरसीज अगेन काफी डायरेक्ट आरसीज होते हैं। उसके अलावा जो नॉन आरसी टॉपिक्स होते हैं, जैसे ग्रामर, पैराजम्बल, सेंटेंस करेक्शन, जो ग्रामेटिकल एरर के ऊपर बेस रहता है, उसके बाद आपका ईडियम, फ्रेजेस, सिनोनिम, एंटोनिम्स, एनालॉजीज, ये सारे क्वेश्चंस भी आप यहाँ पे देखते हो। देन अगर हम बात करें जीके की, तो यहाँ पे स्टैटिक और करंट जीके आपके सामने आता है। स्टैटिक में आपके सामने पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी, कल्चर, स्पोर्ट्स, देन आपके सामने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, लिटरेचर, पर्सनैलिटीज, साइंस, एंड देन आपके जो लास्ट 1 ईयर के करंट अफेयर्स रहे हैं नेशनल एंड इंटरनेशनल, वो आपके एग्जाम में आती है। तो ये पूरा का पूरा एक ब्रॉड आइडिया रहता है। अभी मैं आपको कुछ टॉपर का स्कोर कार्ड भी दिखा दूंगा ताकि आपको यह आइडिया लग जाए कि टॉपर्स पूरे एग्जाम को किस तरह से अप्रोच यहाँ पे करते हैं। और अगर मैं बात करूं प्रिपरेशन कैसे करनी है, तो इसका हमारा बैच भी 20 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है और कुछ आपको इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स भी समझा देता हूं। तो सबसे पहले मेरे सामने यहाँ पे 4 सेक्शन है, क्वांट्स एंड डीआई है, उसके बाद मेरे सामने एलआर है, मेरे सामने वर्बल है और जीके है। आपको इस एग्जाम की पर्टिकुलरली तैयारी करते हुए ध्यान रखना है कि सीमैट में आपको किसी भी टॉपिक की डेप्थ में नहीं जाना है, क्योंकि यहाँ पे किसी भी क्वेश्चन का, किसी भी टॉपिक का बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आने वाला है। आपको यहाँ पे विड्थ कवर करनी है, मतलब टॉपिक कोई छोड़ना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ना स्कोर को मैक्सिमाइज करना है, हमें हायर स्कोर मिलेगा तभी हम ड्रीम कॉलेज में जा पाएंगे। तो विड्थ हमें सारी कवर करनी है, चाहे सारे टॉपिक का सिर्फ बेसिक क्यों ना आता हो। बात समझ रहे हो? तो यहाँ पे आपको क्या चीज करनी है, सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट्स करने हैं, जिसमें आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल पता हो इन एंड आउट, एंड आपको प्रैक्टिस कर लेने, ताकि हर टाइप के इजी मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन से आप फैमिलियर हो। मॉडरेट क्वेश्चन पेपर में ज्यादा नहीं आते हैं, बट फिर भी कुछ ट्रिकी, कुछ ट्रैप वाले क्वेश्चंस हो जाते हैं जो देखने को मिल जाते हैं। बाकी पूरा का पूरा जो पेपर डोमिनेटेड रहता है वो इजी क्वेश्चंस के थ्रू रहता है। देन एलआर में भी अगेन आपको कॉन्सेप्ट एंड प्रैक्टिस करना है, वर्बल में यही चीज आती है, एंड जीके में आपको करंट अफेयर्स प्लस स्टैटिक जीके दोनों की स्टडी करनी है। इतना करने के बाद आपको यहाँ पे मॉक्स लगाने, क्योंकि आपके सामने टाइम लिमिट नहीं होती है सेक्शन की, आपके सामने पूरा का पूरा टाइम होता है। अब आप कौन से सेक्शन में कितना टाइम डिवोट करते हो ये आप पे डिपेंड करता है, और ये चीज आप तभी सीख पाओगे जब आप मॉक पेपर लगाओगे सिंसियरली, आपको पता चलेगा कहां पे कितना टाइम डिवोट करना है, जिससे आपका स्कोर मैक्सिमाइज हो रहा है। इसके साथ ही आपको यहाँ पे प्रीवियस ईयर के 3 साल के पेपर कर लेने हैं, ताकि आपको ये पता चल जाए कि लास्ट 3 ईयर से किस टाइप के क्वेश्चन सीमैट में आ रहे हैं और किस तरह से आपको उनको अप्रोच करना है। तो ये आपको कुछ की पॉइंट ध्यान रखने हैं, और इसी के लिए हम लोग अपना कोर्स भी लॉन्च कर रहे हैं 20 दिसंबर से, जो आपके सीमैट एग्जाम तक वैलिड रहेगा। इस पूरे कोर्स में आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, बिल्कुल बेसिक से लेके कॉन्सेप्ट लेवल से लेके एडवांस सीमैट लेवल तक, जो भी आपके सीमैट टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। और इस पूरे कोर्स में आपको 120 आवर के वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं, क्वांट्स के, एलआर के, वर्बल के, जीके के, करंट अफेयर्स के। साथ में आपको इस साल हम ई बुक्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं प्रैक्टिस के लिए। आपने वीडियो देखी, कॉन्सेप्ट सीखा, आपने क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर लिए, उसके बाद आप ई बुक में फर्दर प्रैक्टिस करोगे ताकि आपकी कमांड और ज्यादा बन पाए। अभी हमारे पास इस एग्जाम की तैयारी के लिए टाइम काफी है। अब क्योंकि टाइम है तो भाई मेरी अप्रोच यही होनी चाहिए कि भाई एग्जाम की मैं सिंसियरली तैयारी करूं। 12 में आपको सीमैट के फुल लेंथ मॉक्स प्रोवाइड करूंगा एकदम लेटेस्ट पैटर्न पे, जिस टाइप के क्वेश्चंस आप इस साल देख सकते हो विद डिटेल सॉल्यूशन एंड एनालिसिस। साथ में आपको 3 प्रीवियस ईयर के पेपर कराने वाले हम, ताकि आपको यह पता चल जाए लास्ट 3 साल में किस तरह की प्रैक्टिस रही है। पूरा का पूरा कोर्स सीमैट एस्पिरेंट्स के लिए डिजाइन किया गया, और हर दिन का स्टडी प्लानर आपको मिलेगा, ताकि पूरी की पूरी पढ़ाई आप बहुत ही एक प्लान तरीके से, एक ऑर्गेनाइज तरीके से कर पाओ। तो अगर आप एक सीमैट के एस्पिरेंट हो तो ये पूरा का पूरा कोर्स आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल है।
चाहे आप बिगिनर लेवल पे हो, चाहे आप एडवांस लेवल पे हो, क्योंकि ओरिएंटेड एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट आपको यहाँ पे मिलने वाला है। तो टोटल जो फीस स्ट्रक्चर है दैट इज 4500 रुपीज, जिसमें वीडियो लेक्चर्स, ई बुक्स, मॉक्स एंड प्रीवियस ईयर सारी चीजें आपकी इंक्लूडेड है। अगर मैं आपको यहाँ पे टॉपर बताऊं तो हमारे यहाँ से सीमैट के वन ऑफ द बेस्ट रिजल्ट्स निकले हैं। जीत मुखर्जी ऑल इंडिया रैंक 3 इस बच्चे की हमारे यहाँ से निकली थी। तो अगर आप इस बच्चे का पैटर्न भी देखोगे तो क्वांट्स में इसने 100 में से 100 स्कोर किया, एलआर में इसने 100 में से 90 स्कोर किया, वर्बल में इसने 100 में से 90 स्कोर किया, एंड जीके जिसमें बच्चों को काफी ज्यादा डर लगता है, इसका भी जीके में उतना अच्छा स्कोर नहीं था, आउट ऑफ 100 इसने 60 स्कोर किया। तो अब आप यहां देख सकते हो टोटल 400 में से 340 मार्क्स इस बच्चे के आए एंड परसेंटाइल आई 99.99, मतलब ये अपने ड्रीम कॉलेज जेबीआईएमएस में एडमिशन ले सकता था। तो इस तरह का पूरा पेपर पैटर्न रहा, इस तरह का स्कोर कार्ड आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। अदर स्टूडेंट्स की बात करूं तो रुद्रांशु 99.94 परसेंटाइल, अमेजिंग कोर्स कंटेंट, अभिषेक अनंत 99.7 परसेंटाइल, द क्वालिटी ऑफ वीडियोस इज वेरी गुड, अपूर्वा 99.57 परसेंटाइल, स्टडी बस इज अ वंडरफुल प्लेटफॉर्म, स्नेहा 99.48, बेस्ट ऑनलाइन कोर्स फॉर एमबीए प्रिपरेशन, देन तपन मेहता 99.81 परसेंटाइल, आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड स्टडी बस टू सीमेट एस्पिरेंट्स, अंकित पटेल 99.57 परसेंटाइल, वन ऑफ द बेस्ट ऑनलाइन कंटेंट अवेलेबल इन इंडिया, पार्थ रस्तोगी 99.32, the mocks were as the same level of actual exam, then Viral Doshi 99.23, keep up the good work। तो आप देख सकते हो सीमैट के कितने सारे 99 प्लस परसेंटाइलर्स हमारे यहाँ से निकले हैं। अब अगर मैं बात करूं इस एग्जाम की तैयारी कैसे करनी है, तो आप इस प्लानर को खुद भी फॉलो कर सकते हो, नहीं तो हमारा जो बैच है 20 दिसंबर से, उसमें भी हम इसी तरह से पढ़ाने वाले आपको हैं। तो डे 1 पे आप सीमैट 2020 का पोर्टल पे अपना टेस्ट लिखोगे ताकि आपको ये पता चल जाए कि अभी आप करेंटली कहां स्टैंड करते हो, कितना स्कोर आपको इंप्रूव करना है। उसके बाद डेली लेवल पे आपको इस पूरे कोर्स में 3 to 4 आवर्स डिवोट करने हैं ताकि आपका पूरा सिलेबस टाइमली कंप्लीट हो जाए, मॉक्स हो जाए, प्रीवियस ईयर पेपर हो जाए एंड आपके पास एम्पल टाइम हो रिवीजन के लिए भी। तो डे 2 पे आप यहाँ पे स्टैटिक जीके का इकोनॉमी वाला लेक्चर देखोगे, कंट्रीज एंड करेंसी और मॉनेटरी फिस्कल पॉलिसी का, वर्बल एबिलिटी में आप रूट वर्ड देखोगे एंड क्वांट्स में आप स्पीड मैथ्स का लेक्चर देखोगे। देन आप डे 3 पे ऑल अबाउट इकोनॉमिक्स का वीडियो लेक्चर देखोगे। इधर जनवरी का 2021 का जो करंट अफेयर्स का वीडियो है वो देखना है, और इधर वर्बल एबिलिटी में वोकैबुलरी देखना, और एलआरडीआई में अल्फाबेट टेस्ट आपको कंप्लीट करना, और क्वांट्स में आपके सामने टाइम एंड वर्क है। उसके बाद यहाँ पे देखोगे इकोनॉमी में कैपिटल मार्केट का वीडियो लेक्चर देखना है, वर्बल एबिलिटी में वोकैब मास्टर करना, और एलआरडीआई में सीरीज का आपको वीडियो लेक्चर देखना, और इधर क्वांट्स में पाइप्स एंड सिस्टम चलेगा। और इस तरह से आप देखोगे पहले आप इकोनॉमी, फिर आपका हिस्ट्री, फिर आपका आर्ट एंड कल्चर, इधर आपकी मंथ बाय मंथ आपके वीडियो लेक्चर्स है करंट अफेयर्स के, इधर आपके आरसी एंड नॉन आरसी सारे टॉपिक्स आपको कराए जा रहे हैं, उनके वीडियो लेक्चर्स आप देखोगे। एंड देन आपका यहाँ पे एलआरडी में सारे के सारे बेसिक एलआर के जो टॉपिक्स है उनके वीडियोस देखने, और इधर क्वांट्स में हम लोग पूरा का पूरा अरिथमेटिक सबसे पहले फिनिश करेंगे। साथ में आपके सीमैट के मॉक चलते रहेंगे, ये आप मॉक अपने अकॉर्डिंग भी दे सकते हो, मैंने भी प्लानर में इसलिए लिख दिया है सो दैट आपको एक रेगुलरिटी के साथ प्रेपरेशन हो पाए। तो इस तरह से हम इसको फॉलो करेंगे। उसके बाद मूव ऑन करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो पॉलिटिकल लेक्चर्स आपको देखने हैं, देन ज्योग्राफी के लेक्चर्स देखने हैं, इधर आपके यूनाइटेड नेशंस, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स, अवार्ड्स, टर्म्स, बुक्स, ऑथर्स, इधर आपकी मंथ बाय मंथ करंट अफेयर्स के वीडियो लेक्चर चल रहे हैं, इधर नॉन आरसी टॉपिक चल रहे हैं, और इधर एलआर करने के बाद आपको कुछ एडवांस एलआर जो अरेंजमेंट के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एंड डीआई जो आपके सामने क्वांट के साथ आता है उसके वीडियो लेक्चर देखना। इधर क्वांट्स में हम नंबर सिस्टम, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन खत्म करेंगे, मॉक्स हमारे पैरेलली चल रहे होंगे ताकि हमारी स्ट्रेटजी बनती रहे। देन आप यहाँ पे पूरा का पूरा सिलेबस साइंस और जितने भी मिसलेनियस टॉपिक्स है खत्म हो जाएंगे। इधर आपके बिजनेस अवेयरनेस में जो आपका अलग से ऑप्शनल सेक्शन है वो भी कवर अप हो जाएगा, ग्रामर के सारे वीडियो लेक्चर्स, देन आपका यहाँ पे पूरा का पूरा एलआरडीए फिनिश, और इधर आपका क्वांट फिनिश। लास्ट में हम लोग सीमैट के मॉक्स दे देंगे, फिर अपना फाइनल रिवीजन करेंगे लास्ट 4-5 डेज में, और फिर हम एग्जाम के लिए अपियर कर देंगे। तो 45 डेज में फुल प्लेजेड आपकी तैयारी हो जाएगी। फर्स्ट बैच इस साल का है, ये 20 दिसंबर से, तो बहुत टाइम आपके पास है, काफी ज्यादा आपके पास रिसोर्सेज होंगे, टू द पॉइंट कंटेंट होगा जिसकी हेल्प से आप पूरे एग्जाम को एक बेस्ट पॉसिबल वे में क्रैक कर पाओगे। इसके बाद आपके पास और डेज आते हैं, उन डेज में आप अपना रिवीजन कर सकते हो, मॉक्स लगा सकते हो, प्रीवियस ईयर के पेपर देख सकते हो ताकि आपका अच्छे से रिवीजन हो जाए। तो कोर्स की डिटेल्स आपके सामने 120 आवर के वीडियो लेक्चर जो चाहो तो आप अपने विंडोज लैपटॉप या एंड्रॉइड डिवाइस में चला सकते हो। इंटरैक्टिव ई बुक्स आपके सामने होंगी जिसमें प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे, टॉपिक वाइज टेस्ट आपको पोर्टल पे मिल जाते हैं, साथ में 12 सीमैट के मॉक और 3 प्रीवियस ईयर पेपर। तो मतलब फुल फ्लेजेड आपकी तैयारी जाएगी, इसके अलावा आपको और कुछ नहीं चाहिए। एंड जैसे ही सीमैट का नोटिफिकेशन आएगा उसके लिए मैं आपको अपडेट दे दूंगा। बाकी सारी इंफॉर्मेशन, एग्जाम पैटर्न, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, क्या स्कोर वर्सेस परसेंटाइल है, टॉप कॉलेजेस, सारी इंफॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर कर दी है।
कोर्स को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक है, वहां पे जाके आप एनरोल कर सकते हो। कुछ और आपको कोर्स रिलेटेड क्वेरी करनी है तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9958937705, यहाँ पे जाके भी आप पता कर सकते हो। तो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। एंड सीमैट एग्जाम को बिल्कुल भी मिस मत करना। इस एग्जाम में काफी सारे ऐसे स्टूडेंट्स रहे हैं जिनका कैट जैट आईआईटी में अच्छा स्कोर नहीं आता, बट इस एग्जाम में उन्होंने थोड़ी सी मेहनत करके अपना ड्रीम स्कोर अचीव करा एंड आज की डेट में वो टॉप इंस्टीट्यूट से अपना एमबीए कर रहे हैं। तो उसी माइंडसेट के साथ आपको भी तैयारी करनी है। आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।